नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर। साथियों, आप सभी के सामने एक और वीडियो लेकर आ गए हैं कौशल रोजगार निगम से संबंधित अपडेट, जो हमेशा की तरह सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी को देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो CM साहब ने कहा था कि TGT और PGT की जो जॉब को लेकर यहाँ पर कुछ बवाल मच गया है, तो उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। CM साहब ने कहा था कि 2075 को जॉब ऑफर लेटर देने की घोषणा की थी, लेकिन 1592 को यहाँ पर फिलहाल अभी तक जॉब ऑफर मिले हैं। तो उसकी पूरी सच्चाई क्या है वो हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन दोस्तों जरूर कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम को ज्वाइन जिसने नहीं किया उसको पूरी अपडेट नहीं मिलेगी, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर हम 24 घंटे एक्टिव रहते हैं और हरियाणा सरकार की कोई भी इंफॉर्मेशन की अपडेट आती है तो वो टेलीग्राम पर सबसे पहले लेकर आते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री है, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसको आप सीधे वहां ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर 24 घंटे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो CM साहब की तरफ से कही गई थी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो TGT और PGT के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको जॉब ऑफर लेटर देने की बात है, जो 2075 को यहाँ पर उन्होंने CMO के माध्यम से ट्वीट भी किया था, दावा किया था, इनको भेज दिया, लेकिन 1592 को ही यहाँ पर भेजा गया। तो दोस्तों, बात करते हैं जो बाकी कैंडिडेट थे उनको यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि उनका जो एचटेट का जो सर्टिफिकेट यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा गया था 483 को बताया कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 7 वर्ष पुराना है। तो उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। साथ ही जो CEO है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के, उनकी तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है, नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसकी जानकारी हम आपको जल्दी देंगे, लेकिन ऊपर की पूरी जानकारी बता देते हैं, जिसमें जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो CM साहब की तरफ से शिकायत आ रही है कि CM साहब ने ये किया था वो किया था, तो उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं। दोस्तों, 2075 को तो ऑफर लेटर भेजने की बात है वो यहाँ पर की गई थी, लेकिन जो 483 युवाओं को झटका इसलिए लगा है क्योंकि उनका जो एस्टेट का जो समय था, जो 7 वर्ष पुराना एस्टेट था, वो यहाँ वेरिफिकेशन करने के बाद उन डिपार्टमेंट को पता लगा, और जो यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे वो वेरिफिकेशन करने के बाद ही लिस्ट बनाएंगे। तो 483 युवा यहाँ पर नाराज है हरियाणा सरकार से कि इनको ऑफर लेटर है वो देने का काम हरियाणा सरकार ने नहीं किया। साथ ही उन्होंने यहाँ पर कहा कि 23 नवंबर को हरियाणा सरकार की तरफ से CM साहब ने जो बैठक कर निगम के अफसरों के साथ घोषणा की थी कि 2075 कैंडिडेट्स को जॉब ऑफर लेटर जो शॉर्ट लिस्ट है वो कर दिया है, लेकिन जो SMS है वो यहाँ पर SMS के जरिए इन कैंडिडेट्स के पास जो शॉर्ट लिस्ट का जो मैसेज किया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ के पास गया और कुछ के पास नहीं गया, तो वो वेरिफिकेशन के कारण यहाँ पर नहीं गया। जिसमें बता देते हैं, जिसमें एक में से 456 व दूसरी में 1136 नाम ही थे, लेकिन बाकी 483 को शनिवार शाम को मैसेज भेजा गया, जिसमें उन्हें बताया गया कि जो आपका जो एचटेट का प्रमाण पत्र है वो 7 वर्ष पुराना हो गया है, और एचटेट का प्रमाण पत्र 7 वर्ष पुराने होने के कारण नियम अनुसार आपको नियुक्ति नहीं दी जा सकती, और वे एचटेट पास कर अगर आएंगे तो उनको ज्वाइनिंग है वो देने का काम है जो HKRN करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट थी, और साथ ही एक अपडेट आपको यहाँ पर मिल रही होगी कि बधाई मिली पर आखिर में लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो आपको अपडेट मिलती है वो बिल्कुल सही मिलती है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी यहाँ पर जानकारी होती है वो समाचार पत्रों के माध्यम से भी शेयर की जाती है। और साथ ही यहाँ पर पूनम देवी है जिसने बताया कि 23 नवंबर को शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आया, लेकिन CM साहब की घोषणा पर विश्वास हुआ था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसको यहाँ पर SMS एक बाद में लिंक के अकॉर्डिंग भेजा गया, और साथ ही उनको जो जॉब ऑफर लेटर है वो भी आपको यहाँ पर भेजने का काम किया गया, लेकिन उसको यहाँ पर जॉब मिल गई। लेकिन बहुत से कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर जॉब ऑफर लेटर है वो नहीं दिया गया। साथ ही पूनम देवी के साथ भी ये साथ हुआ कि उनका जो एस्टेट का प्रमाण पत्र था वेरिफिकेशन होने के कारण डिपार्टमेंट की तरफ से शनिवार रात को उसके पास SMS भेजा गया कि आपको नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि आपका एस्टेट का प्रमाण पत्र 7 वर्ष पुराना है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं 23,500 रुपये जो सैलरी है वो यहाँ पर एचटेट के कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा है, जो एस्टेट पास थे, 7 वर्ष पुराना जिनका नहीं था TGT PGT में, उनको देने का काम है वो डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट थी। और साथ ही जो यहाँ कौशल रोजगार निगम के जो CEO हैं जिन्होंने बताया कि एचटेट पास कर जो कैंडिडेट आएंगे उनको यहाँ जॉब मिल जाएगी। तो जिन्होंने फॉर्म भरवा रखा है और जो एस्टेट का प्रमाण पत्र जो अब दिया है दिसंबर माह में, जो
3 और 4 दिसंबर को यहाँ पर हुआ है, तो उन कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा। बताया गया है सीईओ साहब की तरफ से कि उन अभ्यर्थियों के नाम सूची में नहीं है जिनके पास एस्टेट 7 वर्ष पुराने हैं। पहले शॉर्ट लिस्ट किया गया था, बाद में एस्टेट सर्टिफिकेट देखे गए तो 7 वर्ष से ज़्यादा अवधि के थे, और इन कैंडिडेट्स को एक मौका है वो यहाँ पर दिया जाएगा। जो जो कैंडिडेट एस्टेट पास होगा वो यहाँ पर उसमें सबमिट कर सकता है, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उसको यहाँ पर ज्वाइनिंग देने का काम है, जो टीजीटी पीजीटी भर्ती में हम करेंगे। तो KM पांडुरंग जो सीईओ है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के, उन्होंने ये बड़ी अपडेट है वो दी है। तो दोस्तों, सरकारी जॉब अलर्ट चैनल आप सभी के सामने कौशल रोजगार निगम की कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले लेकर आने का काम करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सरकारी जॉब अलर्ट चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही वीडियो की अपडेट अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्तों, क्योंकि लाइक करोगे तभी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप सभी के लिए सबसे पहले अपडेट लेकर आने का काम है वो हम करेंगे। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करके तो बिल्कुल रखें, टेलीग्राम पर अपडेट हम 24 घंटे लेकर आते रहते हैं। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि उनको कोई किसी प्रकार का डाउट है तो वो इस वीडियो को देखकर डाउट क्लियर कर सकें। और साथ ही उनको एक भरोसा हो जाएगा, जिसने एस्टेट दिया है अगर उसका एस्टेट पास हो गया है तो यहाँ पर रिजल्ट आने पर उसको ज्वाइनिंग है वो देने का काम है वो डिपार्टमेंट करेगा। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार से रिलेटिव नई नई अपडेट्स पाने के लिए सरकारी जॉब अलर्ट चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।